हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश गुप्ता आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं माननीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के द्वारा अचानक किए गए लॉकडाउन की घोषणा से गरीबों, मजदूरों, किसानों और सबको कितनी परेशानी हो रही है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की सीमा में ये मजदूर जब घरों से पैदल निकल पड़े अपने गांव जाने के लिए, तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बसों की व्यवस्था करने का ऐलान कर दिया और उससे उमड़ी ये भीड़, ऐसी अफरा तफरी मची कि आप स्वयं देख लीजिए क्या हाल हुआ। लेकिन लोग भूखों नहीं मरना चाहते थे, अपना घर पहुंच जाना चाहते थे। जैसे भी पहुंच जाएं, अपने घर पहुंच जाएंगे तो कम से कम दाल रोटी का तो जुगाड़ होगा, इसलिए निकल पड़े। सरकार द्वारा बार बार कहा गया आप लोग घर में रहें, हम ये व्यवस्था आपके लिए कर रहे हैं, आपका जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है। हम लोग सरकार की बात मानते गए। उन्होंने कहा आपको घर बैठे रोटी मिलेगी, आपको घर बैठे चिकित्सा की व्यवस्था होगी, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और हम मानते चले गए। कभी मोदी जी आए, लोगों से कहा थाली बजाइए, घंटी बजाइए, सेवा कार्य में लगे जो डॉक्टर हैं या अन्य कर्मचारी हैं उनका मनोबल बढ़ाइए। जनता ने खूब वैसा ही किया, लेकिन शायद गरीब जनता के साथ धोखा होना था, और बिल्कुल वही हुआ जैसा कि अंदेशा था। फिर मोदी जी आए। अब की बार उन्होंने कहा भैया दीपक जलाओ, घर में रोशनी रखो, मतलब रात के 9 बजे थोड़ी देर के लिए लाइट बुझा दो, दिया जलाओ, रोशनी करो, चाहे मोमबत्ती जलाओ, चाहे आप जो है मोबाइल की टॉर्च से रोशनी करो। देशवासियों के साथ हमने भी वैसा किया जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी का आदेश होता रहा। लेकिन कभी भी मोदी जी ने जनता की परेशानी के बारे में किसी से नहीं पूछा। समाचार चैनल उलझ गए। तबलीगी जमाते की लड़ाई में, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने में सब जनता के समाचार नदारद हो गए। इस दौरान देश के गरीब लोग, मजदूर लोग, बहुत सी लड़कियां, औरतें, महिलाएं, बच्चे सब परेशान हो गए, दाने दाने को मोहताज हो गए। कोई सरकारी मदद नहीं मिलती रही। कुछ भी आया तो केवल जो समाज सेवी लोग हैं उन्हीं लोगों ने अपना हाथ बढ़ाया, या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से मदद मिली। इस बीच गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी ऊपर से कड़े होते आदेशों के चलते काफी कुछ कड़ाई बरतने लगी। लोगों का गुरुद्वारा तक पहुंचना मुश्किल हो गया। लंगर हाल तक जाने में भी प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन कुछ वीआईपी पास के जरिए जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य और सेवादार थे उनको प्रवेश मिलता रहा और वो जाते रहे, जिससे दया भाव के चलते जनता को, गरीबों को फिर भी भगवान की दया से, गुरु नानक देव की कृपा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भोजन उपलब्ध कराती रही, जो आज भी मिल रहा है। लेकिन परेशानियां बढ़ गई हैं। इस बीच अमीरों को बचाने और गरीबों की तरफ ध्यान न देने का खेल फिर से चल पड़ा। अब जनता परेशान हो गई। लेकिन हमारे घर में अगर किसी की मौत हो गई तो हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। हम बताइए अब क्या करते। हम फंस गए। हमारे घर में एक बमी हो गई। हमारी रिश्तेदारी में हमारी बड़ी भाभी, हमारी बुआ और फूफा जी की बहू का देहांत हो गया। हम फंस गए। हिंदू रीत के अनुसार मुंडन संस्कार मैंने घर में किया, क्योंकि नाइयों की दुकान बंद थी और सिर में ऐसे बाल रखे नहीं जाते जिस घर में गमी हो। जैसा टाइटल वैसी ही बात। सही बात तो है, हम वीआईपी नहीं हैं। वीआईपी कैसे होते हैं? वीआईपी ऐसे होते हैं, देखिए ऐसे। मोदी जी हैं, ट्रंप जी हैं, एक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, एक भारत के प्रधानमंत्री हैं। वीआईपी ऐसे होते हैं। हम वीआईपी थोड़े हैं, हम तो ऐरा गहरा लोग हैं। अरे भाई, वीआईपी नेताओं के बच्चों के लिए तो स्पेशल बसें भेज दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश से भी गई, राजस्थान कोटा में बच्चे पढ़ रहे थे, वीआईपीओं के घरों के थे ना, तो इसलिए उनके लिए बसें भेजी गई। 300 बसें लॉकडाउन के टाइम पर। वो वीआईपीओं के बच्चे हैं, अमीरों के बच्चे हैं, उनको बुलाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने भेजे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर कांग्रेस
वाले चाहे जितने हल्ला मचाएं नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो वीआईपी हैं। माननीय योगी जी की देखा सीखी मध्य प्रदेश की सरकार, जो नई भाजपा की सरकार बन गई है, जिसके नए मुख्यमंत्री जी बने हैं, तो उन्होंने भी फिर देखा सीखी, उन्होंने भी भेज दिया बसें। उनको भी अपने यहाँ के बच्चों को बुलाना है राजस्थान से, कोटा से, क्योंकि वो वीआईपी हैं। वीआईपी स्कूलों में पढ़ते हैं, वीआईपी घरों के बच्चे हैं, वीआईपी हैं। हम लोग दबे कुचले गरीब मजदूर हैं। संकट की घड़ी है। हमारे मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अचानक लॉकडाउन की घोषणा की है। विदेश से लॉकडाउन होने के बावजूद भी हवाई जहाज़ के द्वारा विदेशी, जो इंडिया के लोग विदेशों में फंसे थे, उनको बुलाया जा रहा था, क्योंकि वो वीआईपी हैं। हवाई जहाज़ तब भी चल रहे थे, वो वीआईपी हैं। उनको क्वारंटाइन करने की भी कोई ज़रूरत थोड़ी थी, कोई जांच पड़ताल थोड़ी हुई है, घुस गए हैं देश के शहरों में। वीआईपी है ना, जनता के लिए है सब नियम कानून लागू हैं, क्योंकि जनता है, गरीब मजदूर दबे कुचले लोग गरीब हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। वो तो गरीब हैं, गरीब। वीआईपी थोड़े, हम वीआईपी नहीं हैं। कुछ रिश्ते सगे और सगे जैसे ही होते हैं। सगे भाई बहन के रिश्ते, मामा फूफा के रिश्ते, चाचा ताऊ के रिश्ते, ये सगे और सगे से ज़्यादा ही होते हैं। इनमें जब कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो आदमी हर तरह की स्थिति में भगता है, और ऐसा ही हमारे एक रिश्तेदारी में हुआ है। हमारे फूफा जी की बड़ी बहू जी का देहांत हुआ है इस पीरियड में, लेकिन मदद कहाँ से मिले, हम पहुँचे कहाँ से? उनके सगे देवर नहीं पहुँचे हैं, उनकी सगे और भी रिश्तेदार नहीं पहुँचे हैं। कैसे पहुँचते? लॉकडाउन है। वीआईपी लोगों के लिए होता तो व्यवस्थाएं ही व्यवस्थाएं हो जाती, हेलीकॉप्टर उड़ने लगते, हवाई जहाज़ चलने लगते हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे लिए नहीं चलेगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि हम वीआईपी नहीं हैं। हमें तो बताया भी नहीं गया कि रेलगाड़ी बंद होने वाली, घर चले जाओ। हमसे तो बताया भी नहीं गया कि बस पकड़ करके घर निकल जाओ। हमें तो अचानक लॉकडाउन, आज रात 12 बजे से लॉकडाउन, पहले 21 दिन का लॉकडाउन, फिर 19 दिन और बढ़ा दिया, 40 दिन का लॉकडाउन, आगे भगवान जाने कितने दिन का और होगा लॉकडाउन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की निर्देश के अनुसार अगर कोई क्वारंटाइन हुआ व्यक्ति या आइसोलेट हुआ व्यक्ति, अगर कोरोना वायरस के चलते उसकी मौत होती है तो उसके परिजनों को उसकी लाश भी नहीं सौंपी जाती। और अगर वेद प्रकाश गुप्ता की मौत अमृतसर में हो जाए तो वेद प्रकाश गुप्ता के घर वालों को वेद प्रकाश गुप्ता की लाश भी नहीं दी जाएगी। और यही चीज़ अगर वहाँ भी कोई किसी की मौत हो जाए तो वेद प्रकाश गुप्ता अमृतसर में पड़ा होगा। और क्या देख तो रहे हैं ना, मैं वीआईपी नहीं हूँ, हम वीआईपी नहीं हैं। और क्या, हमारी बड़ी भाभी जी का देहांत हुआ है, हमारे फूफा जी की बहू एक्सपायर हुई हैं और हम देखने तक नहीं जा सकते, हम उनके किसी भी क्रियाक्रम में शामिल नहीं हो सकते। ये लॉकडाउन है। अगर हम वीआईपी होते तो हमारे लिए बहुत कुछ व्यवस्थाएं होती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गरीब परिवारों के लिए, दबे कुचलों के लिए कुछ नहीं होगा। वीआईपी लोगों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी तो हवाई सर्वेक्षण करते फिरते हैं। बाढ़ आ गई तो हवाई सर्वेक्षण, अब क्यों नहीं करते हैं कि देश की जनता के हालात क्या हैं, देश की जनता जी रही है तो कैसे जी रही है। हवाई सर्वेक्षण पे निकलें और देखें, सभी मुख्यमंत्री निकलें अपने अपने राज्यों में और देखें कि जनता की हालत क्या है। हम वीआईपी नहीं है, लेकिन वो तो वीआईपी हैं। निकले हवाई जहाज़ में बैठकर, निकले हेलीकॉप्टर में बैठ कर के, पहुँचाएँ हेलीकॉप्टर से खाना। आपातकाल में तो बहुत व्यवस्थाएं हो जाती हैं ना, और ये आपातकाल से कम तो नहीं है लॉकडाउन। आए थे हमारी भी गली में, मोहल्ले में, हमारा भी आधार कार्ड ले गए हैं, हमारा भी फ़ोटो खींच ले गए हैं, हमारे भी मोबाइल का नंबर ले गए हैं। आपको मदद मिलेगी, आज तक नहीं मिली, कब मिलेगी? कब मिलेगी? या तो जब गरीबों की मौतें हो जाएंगी तब मिलेगी, खातों में आएंगे। जिसके पास खाता नहीं उसके पास कैसे आएगा?
बताइए वो क्या करे? मिट्टी खाए? मिट्टी खाए? सरकार जवाब दे, अगर है जवाब तो, लेकिन नहीं देंगे। कागज़ों में और जो मीडिया, बिकाऊ मीडिया है, वो बोले जा रहा है बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही, बहुत अच्छा, फलानी सरकार ने ये व्यवस्था कर दी, ढिकानी सरकार ने वो व्यवस्था कर दी। नया पीएम केयर फंड बनाने की क्या ज़रूरत थी? पहले से बना तो था प्रधानमंत्री राहत कोष। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री राहत कोष पुराने वाले में पैसा जाता तो उसमें विपक्षी दलों के लोगों के द्वारा भी लेन देन होता, तब जा कर के पैसा निकलता। कहेंगे सबका साथ, सबका विकास, कहेंगे पारदर्शी शासन। यही है सब पारदर्शी शासन। देख लिया है, क्योंकि हम वीआईपी नहीं हैं, हम वीआईपी नहीं हैं। बार बार मदद मांगी, बार बार मदद मांगी, मदद नाम की चीज़ नहीं मिली किसी भी सरकार से, न केंद्र सरकार से, न प्रदेश की सरकारों से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के हैं, और मैं भी यूपी का हूँ, अतर्रा जिला बांदा, उत्तर प्रदेश का। फंसा हूँ अमृतसर में। बार बार जो है रिक्वेस्ट भेजता हूँ, कई बार मैंने लिखा है, वीडियो बनाया है, कोई नहीं सुनता। और अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने भी कौन सी मदद कर दी है? अगर मदद मिल रही है तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों की तरफ से, और जो हमारे नगरों में लोग, ऐसे लोग दानी पुरुष हैं, वो लोग भोजन खिला रहे हैं, ना कि सरकार की तरफ से कोई भोजन पानी मिलता है। मैं वेद प्रकाश गुप्ता एक हिंदू हूँ, और हिंदू धर्म में जब किसी की मौत हो जाती है, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, तो फिर जो नियम होते हैं उनका पालन किया जाता है। लोग शुद्धता के दिन सर मुड़ाते हैं, बाल मुड़ाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, नियम है। करू भात खाते हैं, जिस दिन लाश को जला करके दाह संस्कार करके आते हैं, पहले शाम को करू भात खाते हैं घर परिवार के लोग और ख़ास सगे संबंधी। ऐसी ही घटना हमारे भी घर परिवार में हुई है, एक रिश्तेदार के यहाँ। पर करें क्या? लॉकडाउन है और हम वीआईपी नहीं हैं, नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम मजदूर हैं। हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। हम जैसे जाने कितने लाखों करोड़ों लोग सड़कों में भटक रहे हैं, खूब धक्के खा रहे हैं, कोई फुटपाथों में पड़े हैं, एक एक दाने को तबाह हैं, रोटी पानी कुछ नहीं ढूंढने मिल रहा। अच्छे अच्छे घरों के लोग भिखारी हो गए हैं। लॉकडाउन अचानक है हुआ है, अब फिर हमारी क्या बिसात? हम तो वीआईपी नहीं हैं। अरे चाहे जितना लॉकडाउन हो, चाहे जितना क्वारंटाइन लोग हो रहे हों, चाहे जितना आइसोलेशन बन रहा हो, लेकिन वीआईपी लोगों की गाड़ियां आज भी सड़कों में दौड़ती हैं। पास बनता है स्पेशल वीआईपी, वीवीआईपी पास, चाहे जहाँ चले जाएं, खूब जाते हैं आते हैं। गरीबों मजदूरों के लिए है लॉकडाउन लगा है। हम वीआईपी नहीं है भैया, हम वीआईपी नहीं हैं। नहीं फड़ी यार यार कह जाना वा तो कहते फिर पुछते ने भी चेक कराया वा बनाई वीडियो मड़ी यार यार करना उधर नहीं आओ पूरी आ रही ठीक है ठीक है। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आज तक अभी तक आपने वेद प्रकाश गुप्ता का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं YouTube में जब भी कोई वीडियो नया अपलोड करूँगा तो आपके पास जरिए नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपका अपना वेद प्रकाश गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।